जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तादी। मेरे प्यारे बंधुजनों, कैसे हैं? और हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो, आपका जीवन दान से परिपूर्ण हो। ऐसी भगवती से आप पे कृपा बनी रहे। श्रावण मास में क्या क्या करना चाहिए, कौन से व्रत, कौन सी उपासना करनी चाहिए, आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हो, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वैसे श्रावण मास का और फाल्गुन मास का महत्व बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में, क्योंकि ये दो मास भगवान शिव को अति प्रिय मास माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कहते हैं जब समुद्र से हलाल नाम का विष जो निकला था, वो भगवान शिव ने अपने कंठ में जब उसको धारण किया तो उनके शरीर में अनेक प्रकार की जलन होने लगी। बहुत व्याकुल हुए, उन्होंने कई तरीके से अपने जीवन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो विष उनके शरीर में कभी शांत नहीं हो रहा था। तभी सभी देवताओं ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शिव को गंगा के किनारे बैठकर और उन पे जलाभिषेक गंगा का करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनका विष जो है शांत होना शुरू हो चुका था। तो वो जो घटना हुई थी वो श्रावण मास में ही हुई थी। इसलिए श्रावण मास का महत्व इसी पल से शुरू हो गया था कि जो इस मास में भगवान शिव को जलाभिषेक करेगा उनको अनेक आनंद प्राप्त होता है और उससे हमारा जीवन वो भगवान शिव उद्धार कर देते हैं। तो साथियों, कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए श्रावण मास का? बहुत से लोग हैं जो व्रत की सूची के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे श्रावण मास हमारा 16 तारीख को 5:30 बजे आरंभ हो जाएगा। वो सौर्य मास है, चंद्र मास अभी हो चुका है आरंभ। 2 मास होते हैं श्रावण मास, एक सौर्य मास होता है, एक चंद्र मास होता है। महत्व दोनों का अपना अपना है, लेकिन सौर्य मास की महत्वता थोड़ी ज्यादा बताई जाती है, क्योंकि हमारे पूर्ण ज्योतिष का जो आकार लिखा गया वो सूर्य को मध्यम मान के ही लिखा जाता है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा बताया जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस मास में हमारे जीवन में धन कैसा रहे, सुख कैसा रहे और हमारे जिंदगी में जो कमियां वो दूर कैसे हो सके, तो उसके विषय हम लोग बातचीत करते हैं। श्रावण मास वैसे अति शिव प्रिय का होने के साथ साथ इसमें खास करके व्रत उपासना का बड़ा महत्व दिया जाता है। तो साथियों, हर आदमी, बहुत से लोग हैं हमारे सनातन धर्म में जो कि श्रावण मास का व्रत रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले श्रावण मास का व्रत कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। सोमवार का बहुत महत्व है इसके विषय में, तो आइए हम लोग व्रत के विषय में जानते हैं। कैसे करना, कैसे आरंभ हो सकता है इस व्रत का, तो उसका समापन कैसे होगा, तो हमारे जीवन का फल क्या मिलेगा। ये तैयारी लगभग आपने रविवार को ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोमवार को बिल पत्र नहीं तोड़े जाते और भगवान को बिल वृक्ष और बिल पत्र, बिल फल अति प्रिय है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मेरे साथियों, बहुत से लोग भगवान पे कच्चा बेल का फल चढ़ाते हैं, जबकि वो पूजनीय नहीं है, वो उल्टा दोष कारक है। अबे आप एक कली, फूल की कली भी चढ़ाओ, शास्त्र में उसका भी दोष लिखा हुआ है, जो वो तो फल है, तो फिर आप उसको कैसे चढ़ा सकते हैं? तो ये नहीं करना होगा आपने। आप सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह उठेंगे और प्रातःकाल उठना होगा आपको, जो लगभग 4 बजे उठ जाना चाहिए, और हो सके तो 3:30 बजे उठ जाए तो बहुत बढ़िया, जो ब्रह्म मुहूर्त का उत्तम समय है। अपना सोच इत्यादि से निवृत्ति होकर भगवान शिव के पास जाएं। वहां बैठकर आपने सबसे पहले उन देवताओं आगे विनम्र प्रार्थना करनी है जो शिव के गण हैं, जैसे भगवान नंदीगण हैं, गणपति जी हैं, और उसके बाद कार्तिकेय हैं, कीर्तिमुख हैं, और सर्प देवता हैं, कुबेर है। ये गण है भगवान के। इनकी समर्थ अनुसार आपने छोटी छोटी पूजा करनी है, जो भी आपने कर सकते हैं। उसके बाद आप जलाभिषेक, जल में हाथ लेकर भगवान के सामने बैठकर जो संकल्प करना होगा कि मैं अमुक नाम का शख्स, जो भी उनका नाम होगा, मेरा अमुक गोत्र है, जो उनका गोत्र होगा, जिस जगह पर बैठकर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं उस स्थान का परिचय करवाना है, और भगवान आज से मैं पूरा दिन व्रत रखूंगा। साथियों, व्रत रखने का मतलब ये होता है कि भूखे रहने से ही व्रत नहीं रखा जाता। संकल्प मतलब मैं क्या कार्य कर सकूं, निश्चित किया हुआ कार्य भगवान को बताना पड़ता है।
जैसे मैंने सुबह उठा, आज पूरा दिन मैं किसी को भी कोई गाली, कोई बातचीत या कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। मैं आज किसी भी कीमत पर किसी का छल कपट नहीं करूँगा। और उसके बाद भी आप दिन भर क्या करने वाले हैं, ये भगवान को बताना होगा। आप एक समय भोजन करेंगे, मीठा करेंगे कि नमकीन करेंगे, ये स्वयं के मन का संकल्प होता है। इसमें मीठा ही नहीं रखना चाहिए, आप नमकीन भी रख सकते हैं, लेकिन व्रत रखने के बाद मीठा रखने के बाद हमारा शरीर है जो अंदर से निढाल होता है, शांति प्राप्त करता है। इसलिए हम मीठा का महत्व बताया गया ऋषि मुनियों ने। अगर आप मीठा नहीं खा सकते हैं, जिनको शुगर है, तो वो आप नमकीन भी रख सकते हैं। व्रत रखने के बाद आप पुनः जब संकल्प करके उसके बाद अपनी व्यथा, अपने कार्य बताने होंगे। मैं पूरा दिन ऐसा से करना, मुझे एक बार चाय पीऊंगा कि 2 बार पीऊंगा कि 3 बार, लेकिन अगर जितनी बार बोलोगे उतनी बार ही अपने वो क्रिया करनी, उससे ज्यादा नहीं करनी, उससे कम नहीं करनी। उससे भी बड़ा महत्व उसमें है कि आपने जिंदगी में एक बुरी चीज अवश्य छोड़नी है। जो आप नशा करते हो, जहाँ कोई भी बुरा कार्य करते हो, वो भगवान के सामने संकल्प करके उनको छोड़ देना, तभी आपका व्रत लगेगा। पूरा दिन आप जैसे आपने संकल्प किया, उसके बाद आप भगवान शिव के पास बैठकर भगवान शिव को दूध, दही, शहद, घृत और शक्कर से स्नान करवाना होगा। खूब आराम से भगवान को नहाएं, उसका शुद्ध जल से स्नान करें, फिर जल धारा उसको भगवान शिव को अवश्य दें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप अवश्य करें और लंबी अवधि में करना चाहिए। जल एक लोटे से भगवान के पास जाने के बजाय थोड़े 2, 3, 4, कम से कम शास्त्रों में 2 लोटे या उससे अधिक लोटों का